आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता श्री राम जन्म जग मंगल जीवन दर्शन स्थिर चित शुद्ध स्वरूप। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में 100वें दोहे तक की यात्रा पूरी की। साथियों, मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में कुल 326 दोहे हैं। साथियों, मित्रों, इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से हम सब मिलकर श्री राम जन्म जग मंगल हेतु उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण करेंगे, उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े रे उड़े।
उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े। हे बजरंग बली, मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, तुम बल बुद्धि के दाता, बल बुद्धि के दाता, बल बुद्धि के दाता, है अजर अमर हो, संकट मोचन और हो भक्त विधाता। पर हो भक्त विधाता, पर हो भक्त विधाता। वो तेरे चरणों में बजरंगी मन ये मेरा जुड़ जाए, मारो ऐसी फूंक के मेरे पाप सभी उड़ जाए। पाप सभी उड़ जाए, पाप सभी उड़ जाए। बजरंग बली तेरे चरणों में, बजरंग बली जी तेरे चरणों में आकर के हम हैं पड़े। बाबा अब उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े। उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े। ओ बजरंग बली तेरे चरणों में, बजरंग बली जी तेरे चरणों में आकर के हम हैं पड़े। बाबा अब उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े। उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े। ओ बाबा उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े। उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी, सेवा निवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को, जो कि आज श्री राम जन्म जग मंगल हेतु पर अपने भाव और विचार हम सबके समक्ष साझा करें। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं कृष्ण कांत तिवारी जी के विचारों का और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन। परम पूज्य श्रद्धेय सदगुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। भगवत चरण कमलानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताएं बहनें, आप सभी को हृदय तल से आभार व सादर प्रणाम। भगवत चर्चा के क्रम में आज हम राम जन्म जग मंगल हेतु विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि पिछले सत्र में मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि जगत के कल्याण के लिए जब भगवान का अवतरण हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए, तो भगवान का दर्शन कर उनकी कैसी मनोदशा हुई उस पर चर्चा करेंगे। पिछले प्रसंग के कुछ अंश को प्रणाम करते हुए आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम सब भी अपने आप को उस कालखंड में माता के उस कक्ष में बैठा हुआ अनुभव करें और भगवान का दर्शन करें। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। अग्निदेव प्रकट हुए हवि का प्रसाद लेकर। अब यह भी बड़ा अद्भुत संकेत है। अग्निदेव जब प्रकट हुए तो महाराज श्री दशरथ ने कहा कि मेरे मनोरथ के कारण आप
प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। अग्निदेव ने कहा, राजन भूल मत करो, लाभ तो तुम्हें होगा पर तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे कारण नहीं आए हम। तो कारण कौन? कहा, जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा। संकल्प सदगुरु का होता है और कल्याण शिष्य का होता है। अब खीर से जन्म एक संत सुनाया करते थे, इसीलिए तो जनकपुर वाले अब तक विनोद करते हैं कि इनका जन्म तो खीर से ही हो जाता है। विचित्र प्रणाली है, जब संतान न हो तो गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी यज्ञ करावें, अग्निदेव खीर का प्रसाद दें, माताएं पान करें, पुत्र का जन्म हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने जब जनकपुर के सखियों के द्वारा यह व्यंग सुना तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो फिर भी माताओं से जन्म हुआ, आपके यहाँ तो इसकी भी आवश्यकता नहीं। जिसे संतान की आवश्यकता होती है वही फावड़ा ले टोकरी लेकर जाता है, जमीन खोद के निकाल लाता। तो भाई खीर से भगवान का जन्म हुआ, लेकिन इसमें आध्यात्मिक आशय क्या है? देखिए, खीर में 3 चीजें मिली रहती हैं, दूध, शर्करा और चावल, और तीनों ही श्वेत है। दूध का रंग वैसे ही, चावल का रंग वैसे ही और शर्करा का रंग भी वैसे ही। तो दूध क्या? मानसकार कहते हैं, संत हंस गुण गह्य पया परिहरि बारी विकार। हंस सारग्राही होता है, तो दूध हुआ सार और चावल हुआ असार। तो दूध माने ज्ञान, सार, लेकिन शुद्ध हो। शुद्ध माने जल ना मिला हो, शुद्ध हो। तो दूध माने ज्ञान, शुद्ध ज्ञान निष्ठा। और ये चावल क्या है? बीज बोया, फसल हुई। जैसे बीज बोए वैसे ही फसल हुई। ये कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म का। तो ये श्वेत माने पवित्र कर्म, तो पवित्र ज्ञान निष्ठा दुग्ध के रूप में, पवित्र धर्म निष्ठा कर्म के, पवित्र कर्म निष्ठा चावल के रूप में। लेकिन एक बात है, कितना भी पवित्र ज्ञान हो और कितना भी पवित्र कर्म क्यों न हो, लेकिन भगवान के भक्ति के बिना जीवन में मिठास नहीं आती। चावल कितना ही पवित्र हो और दुग्ध कितना ही शुद्ध हो, पर खीर में जब तक शर्करा न गिरे तब तक खीर मीठी नहीं होती, मिठास नहीं हो। तो भगति मधुरता जाए, भगवान की भक्ति ही मधुरता है। तो शर्करा माने भगवान की भक्ति। तो भक्ति, ज्ञान और धर्म, इन तीनों की, पवित्र ज्ञान निष्ठा, पवित्र धर्म निष्ठा, पवित्र भक्ति निष्ठा, अब ये तीनों एक साथ हो जाएं, तो एक साथ अगर शर्करा, चावल और दुग्ध को मिला दिए जाएं तो घोल होगा, खीर नहीं होगी। तो खीर कब होगी? जब अग्नि में तपे, परिपक्व हो। और यहाँ तो अग्निदेव ने प्रकट होकर ही यह खीर प्रदान की है। इसका आशय यह है कि पवित्र धर्मनिष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, इन तीनों निष्ठाओं को जब कोई साधक तपस्या की अग्नि में तपाकर परिपक्व कर लेता है, और ऐसे परिपक्व निष्ठाओं को जो पान करके अपने जीवन में उतारता है, उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह संकेत, यह कथा संकेत देती है। अब अग्निदेव ने निर्देश दिया, महाराज श्री दशरथ ने जैसे अग्निदेव ने निर्देश दिया था वैसे ही वितरण किया। भगवान माताओं के गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो आनंद ही आनंद। कुछ दिन बीते, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सुअवसर भयऊ। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सरजू जी का जल निर्मल हो गया, आकाश निर्मल हो गया, शीतल मंद सुगंधित पवन का प्रवाह होने लगा। शब्द क्या बात है। भगवान के प्रकट होने का अवसर आया तो श्री ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पधारते हैं और स्तुति करते हैं।
जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान की गर्भ स्तुति की गई, इसी तरह यहाँ भी ब्रह्मा जी देवताओं के संग स्तुति करते हैं। सुर विरंचि मन हरसत न पुलकी नयन बह नीर, अस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मर्मन जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी अपने प्रथम मुख से अब दूसरे मुख से भगवान की स्तुति करते हैं कि जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि बाशर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चि दानंदा। तीसरा मुख से भगवान की स्तुति करते हैं कि जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, शोक करहूँ अघारी चिंता हमारी, जानिया भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति भरूता, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सूरजूता। चौथे और अंतिम मुख से भगवान की स्तुति करते हैं श्री ब्रह्मा जी। इस शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवंता, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमति नाथ पद कंजा, तो सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। अच्छा, अपने अपने धाम गए तो भगवान के प्रकट होने तक तो रुकते, दर्शन करके जाते, फिर आए काहे को थे? अरे भगवान तब प्रगटे जब ये गए निज निज धाम, तब जगन निवास प्रभु प्रगटे। एक भाव तो यह है कि भगवान ने ही देवताओं से कहा कि अगर आप लोग रहोगे तो हमें ये लोग बालक ही नहीं मानेंगे, हमारी महिमा भगवत रूप में प्रकट होगी और हम नरलीला करने आए हैं, इसलिए आप लोग स्तुति कर लिए, अब आप जाओ। और दूसरा आशय यह है कि ये देवता ब्रह्मांड में तो रहते ही हैं जहां इनके धाम हैं, लेकिन पिंड में भी रहते हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, बैठे सूरज हता करी थाना। आज देवता बड़े प्रसन्न हैं कि अभी तक तो हम मनुष्य के पंच भौतिक शरीर के अंगों पर रहते थे, पर
आज स्वयं श्री सच्चिदानंद भगवान मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं, तो हमें इनके अंगों पर रहने का अवसर मिलेगा। नयन दिवाकर चंद्रमा मनसो जाता, ये चंद्रदेव मन के देवता हैं। तब मानो इन देवताओं ने प्रार्थना की। अग्निदेव बोले, प्रभु हम वाणी में आ जाए। वरुण देव ने कहा कि हम रचना में। सूर्य भगवान बोले हम नेत्रों में। चंद्रदेव ने कहा हम मन में, और श्री ब्रह्मा जी ने कहा हम बुद्धि में। इस तरह सबने प्रार्थना की। आज्ञा हो तो भगवान ने कहा अच्छा आ जाओ। सूर्य समूह विनती करी। मानो भगवान के कमल कोमल कमनीय इस कलेवर में दिव्य वपुष अलौकिक शरीर में अपने अपने स्थानों पर सेवा का भाव लेकर विराजमान हुए। तो जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जगन निवास भगवान का प्रकट्य हुआ, और जो प्रकट हुए तो स्तुति होने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। माता को भगवान का दर्शन हुआ। अच्छा, भगवान के दर्शन एक विशेषता है। मन दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो भगवान का दर्शन किया तो माता को भीतर ही दर्शन होने लगा। अब ये क्या कहती हैं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। मम उरसोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न। अब ज्ञान हो गया, भीतर बाहर एक, आप ही भीतर आप ही बाहर। मैं तो हूं ही नहीं, मेरे तो होने का भ्रम है। अच्छा सही है, विचित्रता तो यह है कि जो नहीं है वो दिखता है। दिखत है सो है नहीं, और है सो दिखत ना है। किवाड़ सबको दिखता है, किवाड़ सबको दिखते हैं, लकड़ी किसी को नहीं दिखती। अगर किवाड़ में लकड़ी है, किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी को किवाड़ से अलग करें, और लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ को लकड़ी से अलग करें। अलग हो नहीं सकते, क्योंकि दो है ही नहीं। तो फिर किवाड़ है कि लकड़ी? कहा लकड़ी ही है, पर किवाड़ दिख रहा है, लकड़ी दिख नहीं रही। अच्छा, इस तरह से बात कही गई, और हमें लगता है कि तीनों ने एक ही बात कही। जैसे एक ने कहा ये सब सामान देख रहे हो, कुर्सी मेज तख्त, हाँ ये सब लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं सब में लकड़ी है। अब तीसरा बोला नहीं सब लकड़ी है। अब एक कह रहा है सब लकड़ी का है, दूसरा कहता सब में लकड़ी है, तीसरा कहता सब लकड़ी है। तो लगता है कि सब अलग अलग बोल रहे हैं, पर अलग कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं, या अलग अलग जगह से बोल रहे हैं। ये दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है, पर बात एक ही है। जो कह रहा है कि सब लकड़ी का है वह भी ठीक, सब में लकड़ी है वह भी ठीक। इसी तरह धर्मात्मा कहता है सब परमात्मा का है, तो भक्त कहता है नहीं सब में परमात्मा है। तो ज्ञानी कहता है सब परमात्मा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो मुझे तो मेरे होने का भ्रम है, आप ही भीतर आप ही बाहर। अब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने पर अपने होने का भाव ही नहीं रहा। अब उठ गया पर्दा द्वय का, धर्म यहां से देख ले। अब तेरी तस्वीर मैं हूं, तू मेरी तस्वीर है, तू मेरी तस्वीर है। तुम ही बाहर तुम ही भीतर। उपजा जब ज्ञान, तो भगवान ने ज्ञान तो दिया, लेकिन भगवान को तो करनी है लीला, और लीला तो भक्त के साथ ही होगी। अब अद्वैत में लीला कैसे हो? अद्वैत में तो अनुभव का आनंद है, तो यहां द्वैत की सृष्टि की। भक्ति के भाव का द्वैत भी वंदनीय है, और इसलिए भगवान ने ज्ञान होने पर ज्ञानी का चित्त अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि भगवान तो आत्मा रामाकर्षी है, और इसलिए कैसे खींचते हैं चित्त? कहा मुस्कुराकर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना,
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। लखी जी ने लाल की मुस्कान। आहा। और श्री धाम वृंदावन में तो रसिक जन कहते ही हैं, तो भगवान के सौंदर्य का तो अमोघ आकर्षण है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, ऐसा सुंदर सौंदर्य कि आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी जैसे महापुरुष भी कहते हैं कि मैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, मैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। यह प्रेम, यह भक्ति भगवान की एक मुस्कान काफी है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, तो चरित बहुत विधि किन्न चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। रीते ज्ञानी न मुक्ति, ज्ञान का फल मोक्ष। तो यह कथा, यह भक्ति, यह प्रेम सुत प्रेम लहे। अब कौशल्या जी नहीं, माता पुनि बोली सोमति डोली। अब कोमति अब नहीं, माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहूं तात यह रूपा। भगवान ने कहा मैं आ गया। माता कौशल्या बोली आपके आने की प्रसन्नता तो है, पर आपको जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। भगवान ने कहा कि कोई गड़बड़ी रह गई। माता ने कहा बालक के रूप में तो आए नहीं। अच्छा तो क्या करूं? माता ने कहा छोटे बालक बन जाओ। भगवान बालक बन गए, लेकिन भगवान तो शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनगम। माता बोली अब थोड़ा रोइए। भगवान ने कहा हम पर कौन सा संकट आया जो हम रोवे? माता बोली कि जन्म लेते ही बालक को तो रोना चाहिए, यह शुभ होता है। भगवान ने कहा तो हम पे कौन सा संकट आया है, हम पे संकट क्या आया है जो हम रोवे? कौशल्या माता ने कहा कि अपने पर संकट आता है तो सभी रोते हैं, पर दूसरों पर संकट आए तो आंसू आपकी आंखों में होते हैं। भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। और कितना अद्भुत! भक्त के नेत्र में प्रेम के आंसू होते हैं तो भगवान आ जाते हैं, और भगवान के नेत्रों में करुणा के आंसू होते हैं तो भक्त भगवान तक पहुंच जाते हैं। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। अब भगवान ने रोने की ठान ली। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक शूर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक शूर भूपा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान रोए शूरभूपा, देवताओं के स्वामी, और भगवान रोए तो शूर में। रुदन भी परम प्रिय है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा यह संतों का भाव है कि भगवान रो रहे हैं तो क्या हम भी भगवान के सुर में सुर मिला करोगे? श्री तुलसीदास जी बोले अरे बाप रे, तुम्हें रोने से फुर्सत कहाँ थी, तुम गाओ। ये तो भगवान ने तुम्हारा रोना अपने नेत्रों में स्वीकार कर लिया है, तो भगवान ने चलो तुम्हारा रोना अब आज से हम रोएंगे, तुम गाओ। यह चरित्र जे गावही, यह चरित्र जे गावही, इस चरित्र को गाएं। कुछ लोगों ने कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ये भगवान वही हैं जो ऊपर कहीं रहते हैं। हाँ है तो वही, पर ये तो नीचे आ गए। इस समय इनकी जगह ऊपर कौन होगा? इनका आसन तो खाली होगा। तुलसीदास जी बोले अगर ऐसा हो तो कुछ लोगों ने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि मौका अच्छा है, पद खाली है, हमें मिल जाए, एक बार मिला दो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हंसने लगे, मिलेगा, मिल जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? यह चरित जे गावही हरिपद पावही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भव कूपा। यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भव कूपा। तो विप्रधेनु सुर संत हित
लिन्न मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित्य तनु माया गुण गोपाल। तो इस तरह जगत के कल्याण हेतु भगवान का अवतरण हुआ। तो इसी के साथ कि श्री सीताराम जी हमारे हृदय में विराजमान रहें, हमारा आपका हम सब का मन सत्संगी बने, इसी मंगल कामना के साथ भाव पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हरिओम हरिओम हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी श्री किशन कांत जी के मुखारबिंद से श्री राम जन्म जग मंगल हेतु पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता अरे दिल अरे मन अरे दिल अरे दिल अरे दिल अरे मन अरे दिल आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है।
जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में हर रविवार रात 8 बजे और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वह अपने बेपाक निराले और मधुर अंदाज में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन अनुरोध करते हैं कि वे अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। हरिओम। ईश्वर अक्ष समान है, जीवन है एक चाक, प्रेम औषध सदिश है, तृष्णा जैसे आग। ये जिंदगी एक पहिए की तरह है और ईश्वर इस पहिए का अक्ष अर्थात धुरी है। प्रेम इस जीवन की औषधि है तथा लालच आँख है। आँख एक ऐसा पौधा है जिसकी नियत मात्रा से अधिक लेने पर जहर बन जाता है। आग को मदार भी कहते हैं। लोभ मोह मद क्रोध है मानो अंतस रोग। लोभ मोह मद क्रोध है मानो अंतस रोग, त्याग सके तो ही बने ईस मिलन का योग। प्रेम भक्ति आराधना जीवन का आधार, प्रेम स्वयं ही ईश है, प्रेम मुक्ति का द्वार। ये दुनिया, ये संसार ऐसा जंगल है जिसमें यदि एक बार जीव प्रवेश कर गया तो इससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुष्कर है। ये जंगल अत्यंत मोहक, वो अत्यंत ही भयानक है। इससे मुक्त पाना अत्यंत ही कठिन है। जीवन सरिता की तरह सुख दुख दोनों तीर, जीवन सरिता की तरह सुख दुख दोनों तीर, ईश्वर सागर से मिले मिटे सकल सब पीर, मिटे सकल सब पीर। अब प्रश्न ये है कि सुख क्या है? सुख के स्वरूप का सम्यक विवेक किए बिना सुख की खोज में हम जीवन में दुख का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। शंकराचार्य ने संसार को समुद्र का रूपक दिया है। ये संसार सागर जन्म मृत्यु, सुख दुख, संयोग वियोग, जरा व्याधि हर्ष विषाद आदि के लहरों से भरा पड़ा है। बेचारा जीव अनादिकाल से इन्हीं लहरों में पड़ा डूब रहा है, उतरा रहा है। यहाँ सुख दुख कुछ भी अस्थाई नहीं है। जब दुख आता है तो दुख देता है,
और जब सुख आता है तो दुख देता है, जब दुख आता है तब दुख देता है, और जब सुख जाता है तो दुख देता है। बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दारुण दुख देही। उपनिषदों में कहा गया है, यत भूमा तत्सुखम नाल्पे सुख मस्ते, अर्थात जो शाश्वत है, अनंत है, वही सुख है, और जो नाशवान है वही दुख है। वेदवाणी के अनुसार शीर्णते इत सा संसारा, अर्थात जो प्रतिपल सरक रहा है, प्रतिपल मर रहा है, वही संसार है। तो सुख क्या है? यत भूमा, जो शाश्वत है, अनंत है, अमृत है। अब प्रश्न उठता, अमृत क्या है? अपनी आत्मा। आत्मवित तरित शोकम, अर्थात आत्मा को जानने वाला सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मो वेद, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि इस संसार रूपी सागर को पार कैसे किया जाए। भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, उद्धरेत आत्मात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मयो हरात्मनो बंधुर आत्मयो रिपुर आत्मना। तुम स्वयं ही स्वयं को इस संसार में डुबोने वालों हो, और स्वयं ही स्वयं को इस भवसागर से पार उतारने वाले। कहते हैं जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको सुख कहते हैं, जो आत्मा को अच्छा लगता है उसे आनंद कहते हैं। सुख शरीर को मिलता है, आनंद आत्मा की भूख है, और जो आनंद की अनुभूति से मिलती है। प्रकृति जनित सुख जितने भी हैं उसमें कहीं न कहीं दुख का मिश्रण है, अर्थात अति सुख अंत में दुख का कारण बनता है। सुख का उल्टा दुख होता है, आनंद का उल्टा कोई शब्द ही नहीं। आनंद में जब आत्मा डूबता है तो डूबता ही चला जाता है। ईश्वर आनंद का अनंत स्रोत है, इसलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। भाव यही है कि बिना आत्मज्ञान के सब कुछ व्यर्थ है, जो सद्गुरु या संतों के पास बैठकर ही प्राप्त किया जाता है। संत विशुद्ध मिलहि तब तेहि, संत विशुद्ध मिलहि तब तेहि, राम कृपा कर चितवहि जेहि, और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और जब ही राम हृदय धरा भया पाप का नाश, जब ही राम हृदय धरा भया पाप का नाश, और मानो चिंगी आग की परी पुराने घास। जब हृदय में राम को धारण किया तो समस्त पापों का समूल नाश हो गया, जैसे आग की एक चिंगारी से पुराने सूखे घास जलकर राख हो जाते हैं। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, काम करे करता नहीं, दास कहावे सोए। जो प्राणी शरीर की बंधन की अवस्था में होते हुए भी अपने आत्म स्वरूप के बंधन से मुक्त निर्बंध अवस्था में जुड़ा रहता है, वो शरीर से दुनिया के कर्म तो करता है, पर यह भी समझता है कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूं। जो ये भेद समझता है वही दास है। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वो सब मुझको अर्पण कर दो। संत विनोबा कहते हैं, कर्म योग कहता है कर्म करो, फल की आशा मत करो। राजयोग कहता है कि कर्म के फलों को छोड़ो मत, बल्कि सब कर्म ही ईश्वर को अर्पित कर दो। भगवत भक्त कर्म करके कह देता है, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्ण को अर्पण हो जाए। कहा पार्थ को कृष्ण ने ये जग कर्म प्रधान, कहा पार्थ को कृष्ण ने ये जग कर्म प्रधान, फल की चिंता छोड़ दो, रखो कर्म का ध्यान। एक संत बड़े ही सदाचारी, निष्प्रही एवं लोक सेवी थे। जीवन भर निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में लगे रहते थे। एक बार देवताओं की टोली विचरण करती हुई उनकी कुटिया के पास से निकली। संत साधनारत थे। साधना से उठे तो देखा देवगण खड़े। आदर सम्मान किया, आसन दिया। देवतागण बोले, आपके लोक हितार्थ किए गए कार्यों का
देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आप जो चाहें वरदान मांग लें। संत विस्मय से बोले, सब तो है मेरे पास, कोई इच्छा ही नहीं है जो मांगा जाए। देवगण बोले, आपको मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारा बड़ा अपमान हो जाएगा। संत बड़े असमंजस में पड़े, मांगे भी तो क्या। फिर विनीत भाव से बोले, आप सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, आप अपनी इच्छा से दे दें, जो हमें देंगे वो स्वीकार होगा। देवता बोले, तब तो तुम दूसरों का कल्याण करो। संत बोले, क्षमा करें देव, ये दुष्कर कार्य मुझसे न हो सकेगा। देवता बोले, इसमें दुष्कर क्या है। संत बोले, क्षमा करना हे देवगण, मैंने तो आज तक किसी को दूसरा समझा ही नहीं, सभी तो मेरे अपने हैं, फिर दूसरों का कल्याण कैसे। देवगण एक दूसरे को देखने लगे। संतों के बारे में तो बहुत सुना था, आज वास्तविक संत के दर्शन हो गए। देवताओं ने वरदान में संशोधन किया। बोले, आप जिधर से निकलेंगे और जिस पर आपकी परछाई पड़ेगी उसका कल्याण होता चला जाएगा। संत विनम्र भाव से बोले, हे देवगण, एक कृपा और करें तो बड़ा उपकार होगा। वो ये, मेरी छाया से कितनों का कल्याण हुआ, कितनों का उद्धार हुआ, इसका मान मुझे न होने पाए, अन्यथा मेरा अहंकार मुझे ही ले डूबेगा। कल्याण सदा ऐसे ही संतों से संभव है। लेने को हरि नाम है, देने को कुछ दान, तारन को है नम्रता, डूबन को अभिमान। परोपकार से दर्शो नास्ति, धर्मों पराखलु। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं। एक बार की बात है, एक सेठ जी कार से अपनी दुकान जा रहे थे। मार्ग में देखा एक कुत्ता नाली में फंसा हुआ है और तड़प रहा है। लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सेठ जी ने गाड़ी रुकवाई, खुद नाली के पास गए, झुककर दोनों हाथों से कुत्ते को निकालकर बाहर सड़क पर खड़ा कर दिया। बाहर निकलते ही कुत्ते ने अपना शरीर जोर से हिलाया, सारा कीचड़ सेठ जी के कपड़ों पर पड़ गया। सेठ जी उन्हीं वस्त्रों में दुकान पहुंच गए। लोगों ने पूछा तो बोले, मैंने अपनी तड़पन मिटाई है, मुझे आज बहुत शांति मिली है। सेठ जी के भीतर का ये भाव परमार्थ भाव है, ये सत्य है। हम जब दूसरे की पीड़ा में उसकी सेवा करते हैं तो हम अपनी वेदना मिटाते हैं। दूसरों की सेवा हम कर ही नहीं सकते, हम मात्र निमित्त बन सकते हैं। हम सब मय रूपी कीचड़ में धंसे हुए हैं, परमात्मा माध्यम बनाकर हमें उस मय रूपी कीचड़ से निकालने का प्रयास करता है। वास्तविक सुख तो स्वावलंबन है, सेवा में जुट जाओ और अपने आप को कीचड़ से बचाने का प्रयास करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, और परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जब कुछ दुर्लभ नाही। माला मन से लड़ पड़ी कहाँ फिरावे मोई, और मन की माला फेर रे राम मिलाऊं तो। सार ये है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होती, बल्कि आत्मा की सच्ची पुकार से होती है। जब हम मन की साध लेते हैं तब परमात्मा मिलते हैं। चंचल मन माने नहीं, इतुत उड़ता जाए, और रोके से रुकता नहीं, कर लो लाख उपाय। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरावादीन याद कर पग ऊपर तल शीस, मृत मंडल में आए के भूल गया जगदीश। कबीरदास जी जीवों को चेताते हुए कहते हैं, उस दिन को याद कर जब तू गर्भ में उल्टा था, बाहर आते ही माया मोह में उलझकर परमात्मा को भूल गया। दुनिया के इस रंगमंच का, दुनिया के इस मंच का निर्देशक भगवान, अभिनय करता आदमी, जो विधि लिखे विधान, जो विधि लिखे विधान। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के जीवन दर्शन के पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं बस थोड़ी देर।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। 90s की वो फिल्में जो आज भी यादें ताज़ा कर देती है, और ऊपर से शाहरुख खान का ये प्यारा सा डायलॉग जिसे सुन के मन में जोश पैदा होता है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। करीना कपूर खान का ये डायलॉग सुन के थोड़ी हंसी तो आती ही होगी ना। क्या अजीब काले कपड़े पहन के आ गई। पता है मंदिर में सब घूर घूर के देख रहे थे। अगर भगवान को देखने के बजाय सब मुझे घूर के देख रहे थे तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। रेडियो उड़ान प्रेजेंटिंग बॉम्बे टॉकीज, जहां आरजे राजीव और आरजे पुनीत आपको रूबरू करवाएंगे पुराने फिल्मों की हर वो कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में राज करती हैं। हर सैटरडे रात 8 बजे और रिपीट हर संडे दोपहर 3 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान एफ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। आज ही इंस्टॉल करें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हैप्पी लिसनिंग। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।